सुब्रमण्यम स्वामी, ये नाम तो आप सबको पता ही है। और सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन इस नाम को तो नहीं भूल सकते, क्योंकि काफ़ी ज़ोरों-शोरों से आवाज़ उठाई थी जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत आवाज़ उठाई, सीबीआई के लिए आवाज़ उठाई, हमें भी सपोर्ट किया था। मुझे भी जब मैं 2 अक्टूबर को भूख हड़ताल के लिए जा रहा था, तब भी मुझे बेस्ट विशेज़ दी थी। मैंने भी थैंक यू उनको कहा था। सुब्रमण्यम स्वामी वो इंसान है जो बोलते हैं कि हम पहले तो हम पकड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का केस बीच में अचानक सुशांत के फैन नाराज़ हो गए थे सुब्रमण्यम स्वामी से कि शायद उन्होंने केस छोड़ दिया। तो फिर बहुत सारे फैंस उन्होंने पूछे ट्विटर पे हो या उधर या हर जगह उनको पूछा गया कि अब आप शांत क्यों हैं, अब आप शांत क्यों हैं? सीबीआई जवाब नहीं दे रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। और फैंस की मजबूरी और तकलीफ़ मैं समझ सकता हूँ। मैं तो पर्सनली उनको कितने प्रोटेस्ट में मिल चुका हूँ, कई बार फ़ोन पे बात हुई है रोज़। मैं आज की डेट में अगर पूरे एसएसआर कैंपेन में किसी को सच्चे दिल से चाहने वाला, एसएसआर को चाहने वाला कोई है, तो वो सिर्फ सुशांत के सच्चे फ़ैन हैं, जिनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। सुशांत के बाद किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो सुशांत के फ़ैन के साथ ही हुई है। मैं नहीं चाहता कि उनको दुःख हो, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने जो जवाब दिया, उसके बारे में पहले मुझे क्या जवाब दिया था कुछ दिन पहले, वो भी मैं बता देता हूँ। अप्रॉक्सिमेट करीब-करीब 1.5 साल पहले मैंने सुब्रमण्यम स्वामी को मिलने के लिए बोला था कि मुझे आपसे मिलना है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं अगर आपको इंसाफ चाहिए और ये चाहिए तो आपके जो लोकल एमएलए है उनसे वगैरह मिल लीजिए, वो आपको इंसाफ दिलाएंगे। मैंने कहा उन लोगों ने तो आवाज़ नहीं उठाई थी सुशांत के लिए, आपने उठाई थी, इसलिए मैंने आपको कहा था। लेकिन उसका कुछ फिर उसके बाद जवाब नहीं आया उनका। तो यही किसी के फ़ैन ने, किसी बहुत सारे फैंस ने सुब्रमण्यम स्वामी को वापस से पूछा, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जवाब दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के लिए, जो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन के लिए, तो सीबीआई आने के बाद मेरा काम नहीं बनता। अब सीबीआई का काम है 302, क्योंकि बहुत सारे फैन ने बोला कि 302 क्यों नहीं लगा, 302 नहीं लगा। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 302 लगाने के लिए अब सीबीआई का काम है। सीबीआई अपनी चार्जशीट फाइल कर रही है, नहीं कर रही है, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रही है, नहीं कर रही है, सारी चीज़ें पीएमओ के अंडर आती है। जो मैंने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एजेंसी, क्योंकि वहीं से मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी कि सीबीआई ने रिपोर्ट दे दी है। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा कि ये सारी चीज़ें पीएमओ के अंडर आती है और सीबीआई पीएमओ को रिप्लाई करती है, तो पीएमओ को आप क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो उसके बदले में फैन ने कहा कि हम तो पीएमओ को टैग कर रहे हैं, पीएमओ तो बिल्कुल शांत है। भैया 1768 लेटर जब मैं खुद लेके गया, उसका रिप्लाई पीएमओ ने नहीं दिया, तो ट्विटर कौन सी बड़ी बात है। तो सिंपल सी बात है, पीएमओ तो बोलेंगे नहीं इस केस के बारे में। और रही बात, ये केस थोड़ा थोड़ा सा डाउन होते जा रहा है, जैसे कि कहीं ना कहीं बहुत साल हो गए, मतलब 2 साल हो गए अभी, 14 तारीख को 2 साल हो जाएंगे। और 2 साल मेरे हिसाब से पिछले 1 साल से लेकर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट नहीं हुआ जिसमें अरेस्ट या नेशनल मीडिया पे न्यूज़ आना या ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो प्रेशर डाउन होते जा रहा है, नेशनल मीडिया पे न्यूज़ नहीं है। यही होता है जब कोई केस दबाने की सोचा जाता है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई केस दबाने की सोचा हो, तो इसकी इंटीमेशन सीधा सीधा पता लगती है कि नेशनल मीडिया पे न्यूज़ नहीं। या तो फिर 2-3 महीने में कोई एक न्यूज़ आनी चाहिए कि अच्छा यहाँ पे रेड सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड यहाँ पे गई सीबीआई। सीबीआई से रिलेटेड कोई नेशनल मीडिया पे न्यूज़ नहीं है। कौन इधर उधर न्यूज़ डालता है, कौन क्या करता है, दैट्स डिफरेंट पॉइंट। नेशनल मीडिया पे न्यूज़ नहीं। और जब तक नेशनल मीडिया पे क्या होता है, नेशनल मीडिया पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। नेशनल मीडिया पे ये रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि नेशनल मीडिया पे सबूत उनको एटलीस्ट कोर्ट, मतलब जो भी है, अगर उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ले, ये आपने न्यूज़ कैसे दिखाई, क्या आपके पास सूत्र है, क्या सब आपके पास सोर्स है, क्या है, इसका सबूत क्या है, तो उनको कोर्ट को देना पड़ता है। वो फेक न्यूज़ नहीं दिखा सकते। यूट्यूब और बाकी सब चीज़ें प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, यहाँ पे सबूत कोई मांगता नहीं है। वो एंटरटेनमेंट के लिए भी हो सकता है, डिस्क्लेमर डाल के कुछ भी किया जा सकता है। तो ये पुख्ता खबर तभी हो सकती है जब नेशनल मीडिया पे आए और लोगों का विश्वास भी होता है। और नेशनल मीडिया का जो क्रिटिक एरिया है वो करोड़ों में है, करोड़ों में है। और यूट्यूब का तो डिपेंड करता है आपके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, और ये कितने हैं। डिजिटल मीडिया गूगल का भी वही हाल है। हर किसी वेबसाइट पे न्यूज़ के कितने लोग देखते हैं, कितने लोग क्लिक करते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड जो बहुत सारे लोग गए हैं वापस इस कैंपेन को छोड़ के, मतलब फैंस की बात कर रहा हूँ मैं, वो तभी आ सकते हैं जब नेशनल मीडिया है। नेशनल मीडिया बिल्कुल ही चुप है। अब नेशनल मीडिया को लाने के लिए फैंस को बहुत बड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, लेकिन फैंस क्वेश्चन पूछने के अलावा और कुछ करते नहीं है। शायद उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग जब ये बोलते हैं कि नहीं अब पीएम, उनका कहना एक्चुअली रॉन्ग भी नहीं है। सीबीआई आने के बाद अब वो सुब्रमण्यम स्वामी क्वेश्चन कर सकते हैं अपनी तरफ से सीबीआई, लेकिन उन्होंने एक बार किया भी। अब या तो क्वेश्चन वो कर सकते हैं अपने पीएमओ को, लेकिन अब पीएमओ को क्वेश्चन करना, एक तो एक तरह से वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता है, अब उनके अंडर आते हैं,
तो उनका क्वेश्चन करना शायद उनके लिए भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अब मेरे हिसाब से पीएमओ को ही क्वेश्चन करना चाहिए या तो फिर सीबीआई को। ये दो ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो फिर सीबीआई को क्वेश्चन करो या पीएमओ को करो। सुब्रमण्यम स्वामी के हिसाब से अंडर में आती है पीएमओ के, तो पीएमओ को क्वेश्चन किया जाए। ये भी बड़ी बात है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने डायरेक्ट बोल दिया कि पीएमओ को पूछो। पीएमओ को पूछना चाहिए, मैंने पहले ही आपको बोला था। अब ये ऑप्शन वही। और एक बात हमेशा याद रखना, जब सत्य के लिए आवाज़ उठाते हैं तो बहुत सारी अड़चनें आती हैं। तब कोई परमिशन नहीं मिली तो भी आवाज़ उठानी पड़ती है। अगर आप परमिशन लेने की सोच रहे हो और परमिशन लेके प्रॉपर काम करते हो, मतलब आप सरकार से ही परमिशन ले रहे हो प्रोटेस्ट की और सरकार के खिलाफ ही ले रहे हो, तो सरकार परमिशन आप तब वहाँ देगी जहाँ कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। एक तरह से देखो, सरकार काम नहीं करना चाहती और सरकार से इस बारे में काम नहीं करना चाहती, वो हमें दिख रहा है, क्योंकि सरकार कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी उनका है जो बोलती है नो मीडिया ट्रायल ऑन एसएसआर केस, मतलब मीडिया को बंद कर दिया है। ऊपर से सरकार की ही एजेंसी है सीबीआई, वो कोई रिपोर्ट नहीं दे रही है, कुछ नहीं कर रही है। अब उसके बाद सरकार को ही आप परमिशन मांग रहे हो प्रोटेस्ट की उनके ही खिलाफ, तो वो क्यों देंगे? और अगर देते हैं जंतर मंतर जैसी जगह, इसका मतलब बेकार है वो। मतलब वो परमिशन इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कर ठीक है, तुम्हारा दिल रख लिया मैंने, चलो करते रहो आप। नेशनल मीडिया वहाँ जाएगी नहीं। यूट्यूब चैनल्स पे तो वैसे भी चल ही रहा है, वो गार्डन में करो या जंतर मंतर करो, आपने खुद के घर में करो, एक ही बात होगी। तो फिर फर्क कैसे पड़ेगा? फर्क पड़ेगा भगत सिंह का रास्ता अपना। क्या भगत सिंह ने और गांधी जी ने अंग्रेजों की परमिशन ली थी? अंग्रेज हो या नेता हो, सत्य के साथ आप हो, असत्य के खिलाफ जा रहे हो, तो फिर सब कुछ ठीक है। तो परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भगत सिंह ने संसद में जाने के लिए परमिशन नहीं ली थी, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह करने के लिए कोई परमिशन नहीं ली, लोगों के साथ में लेके चल पड़े और कर दिया। बस मैंने भी अभी तक कोई भी प्रोटेस्ट में जाने की परमिशन नहीं ली, निकल लिया, कर लिया। पुलिस आए, पकड़ के लेके गई, मारा पीटी की, मेरे साथ सब कुछ हुआ, लेकिन परमिशन नहीं। परमिशन कैसे देगी? सरकार के ही खिलाफ आप और सरकार से ही परमिशन ले रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? इसीलिए परमिशन से कुछ नहीं होगा। और जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला तो सही है मेरे हिसाब से। तो डायरेक्टली वो अपने लेटर लिख सकते थे पीएमओ को अपनी तरफ से, लेकिन उन्होंने जितना किया, सीबीआई आ गई, सीबीआई के बाद उन्होंने सीबीआई को लेटर लिखा, सीबीआई ने, फिर हमने प्रोटेस्ट किया, पुलिस के डंडे खाए। उसके अगले दिन, उसी रात को मेरे को पुलिस, मुंबई पुलिस पकड़ लेती है, दिल्ली से मैं आता हूँ, अगले दिन उसके सीबीआई की रिपोर्ट आ जाती है, सब कुछ होता है। लेकिन अब पीएमओ को लेटर पूछना, पीएमओ को क्वेश्चन करना चाहिए। वो बोल रहे हैं क्योंकि सीबीआई अंडर आती है पीएमओ को, तो पीएमओ को क्वेश्चन कौन करेगा? सतीश मान शिंदे कर रहे हैं पीएमओ को, बिंदास कर रहे हैं, तो एसएसआर फैन क्यों नहीं कर रहे? जब पीएमओ को सतीश मान शिंदे ये बोल सकते हैं कि आर्यन खान का केस और रिया चक्रवर्ती का केस सेम है, व्हाट्सअप चैट के भरोसे पकड़ा है, जैसे आर्यन को क्लीन किया है वैसे रिया को क्लीन करो। इसलिए बात सिंपल फॉरवर्ड में सतीश मान शिंदे बोल रहे हैं। तो वैसे ही आप क्यों नहीं बोल रहे कि एसएसआर केस में आपने इतना हल्ला गुल्ला किया, 4 महीने का पूरा न्यूज़ मीडिया उठाया, अब अचानक शांत क्यों हो गए? इंसाफ दो, इंसाफ दो। 302 दो, आप हमें रिजल्ट बताओ, अपडेट्स बताओ। चलो 302 शायद और एक महीने बाद बताओ, अभी फिलहाल कुछ तो बताओ। एकदम चुप, ये बड़ी शर्मनाक बात है। हाँ, एक एक किसी हिसाब से बहुत बुरा हुआ, उसके लिए 4 महीना न्यूज़ मीडिया ने चैनल चलाया। कोरोना का भी नहीं चला था इतना। मार्च 25 को कोरोना हुआ था, अप्रैल मई जून, बस जुलाई से स्टार्ट हो गया था ये। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक चलता रहा रिपब्लिक। 5-5 महीने चला था ये सुशांत सिंह राजपूत का केस, और उसके बाद भी इंसाफ की कोई उम्मीद अभी तक दिखाई नहीं दे। आवाज़ उठाओ पीएमओ से रिलेटेड, और जो भी प्रोटेस्ट करना है बिना परमिशन के, बिना बिंदास और बैंग, ऐसा बैंग परमिशन होनी चाहिए कि मैं जैसा करता हूँ घुस जाओ अंदर, तभी जाके इंसाफ मिलेगा, वरना ये सब ऐसे कुछ नहीं होने वाला। यूट्यूब पे कुछ लोग चमकेंगे, बस मैं इधर जा रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, 2 लेडीज़ वहाँ से आएंगी, कुछ लड़के वहाँ से आएंगे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई माउंट ब्लैंक जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला इससे। डायरेक्ट सीबीआई जाओ या पीएमओ जाओ। मैंने वही किया था लास्ट में, पीएमओ। और जब सीबीआई गया था, सीबीआई के अंदर वैसे नहीं कि दूर बैरिकेड के साथ 50 मीटर दूर बैठे और नारे लगा रहे, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। डायरेक्ट अंदर घुस जाना। ऐसे कैसे अन्याय कर देंगे?